इंसानियत के मुजरिम हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जुराइम की मुर्तकिब करार। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। आईजी पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीके जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। ट्राइब्यूनल ने फैसले में लिखा, शेख हसीना वाजिद ने लोगों को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया। उनके हुक्म पर तौलबा को कत्ल किया गया। शेख हसीना वाजिद को सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। फैसला आलमी मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। शेख हसीना वाजिद ने अपने ऊपर आए इल्जामात को झूठा करार देते हुए कहा, ऐसे फैसले की परवाह नहीं। भारत से जारी बयान में कहा, सजाए मौत ऐसे ट्राइब्यूनल ने सुनाई जो गैर मुंतखब हुकूमत के जेर कयादत कायम किया गया। आलमी अदालत में शफाफ और मुंसिफाना ट्राइब्यूनल में मुखालिफिन का सामना करने के लिए तैयार हूं। शेख हसीना वाजिद को सरेआम फांसी दी जाए। ढाका की अदालत के बाहर जमा मुतासिरीन का मुतालबा। शेख हसीना के खिलाफ फैसला आने के बाद मकतूल नौजवान के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। अब्दुर्रब ने कहा, हंगामों के दौरान बेटे को पुलिस ने गोलियां मारकर जान ली। फैसले ने कुछ हौसला दिया है, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब इसके गले में फांसी का फंदा देखेंगे। हसीना वाजिद हुकूमत में तशद्दुद से बिनाई खो देने वालों ने कहा, फैसले पर अमल दरामद के बाद जश्न मनाएंगे। सजा पर अमल होने तक जख्म नहीं भरेंगे। ढाका में मुजाहिरीन शेख मुजीब का घर गिराने पहुंच गए। मुश्तइल मुजाहिरीन बुलडोजर समेत जमा हुए। घर गिराने की कोशिश में पुलिस से झड़पें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर असेंबली ने नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया। फैसल मुमताज राठौर नए कायदे ऐवान बन गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर की आसामियों को ग्रेड 5 में अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया। स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियां खत्म कर दी। कहा, एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। उनके कुछ मुतालबात संजीदा और कुछ ख्वाहिशात हैं। लोग समझते हैं हम मरात याफ्ता तबका है। मेरे वालिद ने एक ही मकान दोस्तों की मदद से बनाया जिसे मैंने इलेक्शन अखराजात के लिए बेचा। वजारत उज़्मा के बाद भी मेरे असासे देख लीजिएगा। फैसल राठौर रियासत आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम की हैसियत से कल हलफ उठाएंगे। चौधरी अनवारुल हक का नए आने वालों के लिए नेक जज्बात का इजहार। कहा, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। पुरअमन इंतकाल इक्तदार के लिए अपना किरदार अदा किया, अब अपोजिशन में अपना किरदार निभाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फिर कराची सर्कुलर रेलवे की उम्मीद बंधा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। मनसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। ये मनसूबा रेकोडिक से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निजाम के लिए बेपनाह मौके हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है। इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वजीर आजम ने कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन, मुसाफिरों के लिए जदीद लाउंज और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने शालीमार एक्सप्रेस का जायजा भी लिया। सखर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा असरा हो जाएगा। वजीर आजम से दरख्वास्त करेंगे कि मोटरवे जल्द अज जल्द बना दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा, कराची के दीगर स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना सखर कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं, आए बैठे बात करें। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं, 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है, आइंदा तरमीम में MQM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। महीनों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे।
सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल को तुर्की ब तुर्की जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए सूबे का शोशा एमकेएम ने मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए छोड़ा। ये इशू मुत्तहिदा के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। एमकेएम आपस की लड़ाइयां खत्म करके अवाम की खिदमत करे चाहते हैं। एमकेएम इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत के बजाय मुस्बत सियासत करे। हम भी मदद करेंगे। राना सनाउल्लाह ने 28वीं तरमीम की तैयारी का बता दिया। कहा, 28वीं तरमीम अवामी मसाइल पर है, जल्द पास होगी। वजीर आजम के मुशीर ने खिताब में कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ जजों ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को यह जेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। जजों ने जाती मकासद के तहत इस्तीफे दिए। इस्तीफे के साथ बुग़्ज़, अनात, सियासत पर मबनी बयान अटैच नहीं करना चाहिए। मरात ना देने पर गुफ्तगू के बाद सोचा जाएगा। फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए वारिकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा, कानून ये है, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की शर्त खत्म कर दी है। आईनी अदालत ने वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तकर्रुरी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। कहा, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। खारजी दहशतगर्द ने फितना खवारिज की हकीकत बयान कर दी। दहशतगर्द एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल हन्नान ने बताया, फितना खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। बख्तरबंद गाड़ी, पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की। पाक फौज को बदनाम करने वाले खवारिज खुद काफिर और मुर्तिद हैं। जब इन्हें देखा तो पता चला पाकिस्तानी फौज तो हकीकी मुसलमान है। 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नौजवानों से अपील है, पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्दों का खात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इकदामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां और पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली, जिसमें वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारक का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया, भारत का झूठ बेनकाब किया। भारतीय फजाइया को फिर हसीमत का सामना, आलमी सतह पर फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजाज का ऑयल लीक। भारतीय फजाइया टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। मल्टी रोल फाइटर तैयारे को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा किया कि भारतीय जंगी तैयारा शॉपिंग बैग के सहारे खड़ा है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है, मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इकदाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत बांग्लादेश के मुतालबे पर सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत और इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर फितरी मौत तक कैद की सजा सुनाई है। आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जंग जीतनी होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने धमकी दी, अवामी लीग से पाबंदी ना हटाई गई तो फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे।
शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद की धमकी, कहा एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हसीना वाजिद की सजाए मौत दुनिया के लिए इबरत का दर्स है। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरसों में झूठे मुकदमात की सियासत को फरोग दिया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा हसीना वाजिद ने अदालती फैसलों को इंतकाम का हथियार बनाया और फसाइयत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी अपनाई। भारतीय सरपरस्ती में कौमी मफादात का सौदा करने के बावजूद वो नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब न हो सकी। ये मंजरनामा जबर, झूठ और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी करने वालों के लिए वाज़ेह तंबीह है। वज़ीर आज़म की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश गाह आमद। प्रिंस जाम कायम ने सिंध में नून लीग की सियासी सरगर्मियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सरदार जाम करम की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म की साबिक़ वज़ीर आला सिंध मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध भी हमराह थे। वज़ीर आज़म पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइश गाह भी गए। बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। कादिर पटेल ने वज़ीर आज़म को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। मोटरवे M5 पर शहीद पेट्रोलिंग अफसरान और अहलकार की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान, IG समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों अहलकार ऊंच शरीफ के करीब मोबाइल वैन में सवार थे। बस ने पीछे से टक्कर मारी। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा गुज्जर शहीद हुए। हादसे की CCTV AY न्यूज ने हासिल कर ली। ड्राइवर ऊँग रहा था, बस बेकाबू होकर पुलिस वैन से टकराई। और कराची के इलाके दुम्बागोट में गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर सवार एक खातून जान बहाक, एक जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सुपर हाईवे पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहाक, एक जख्मी। हादसा पंजाब अड्डा के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। मदीना के करीब ज़ायरीन की बस को हादसा, 42 ज़ायरीन जान बहाक, 11 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। 18 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। ज़ायरीन की बस डीजल के टैंकर से टकराई थी। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा के फरार का मुकदमा 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। पुलिस का कहना है 13 नवंबर को मुलजिम को लाहौर से एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया था। लाहौर वापसी पर मुलजिम पुलिस एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गया। मुलजिम पर हाउसिंग सोसाइटी के NOC के बदले करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सियासी उमूर के नायब वज़ीर की मुलाकात। इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। SCO सरबराहानी हुकूमत का 17वां इजलास कल होगा। इसहाक डार इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। लाल कला धमाका। भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आमिर रशीद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर गोदी मीडिया 11 नवंबर को चला चुका है। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। NIA का दावा 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी। क्या कोई नई साजिश है? पहले से गिरफ्तार शख्स की दोबारा गिरफ्तारी को ब्रेक थ्रू क्यों कहा जा रहा है? जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने रफा के शुमाली इलाकों पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक
इसराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा में तरसील फिर रोक दी। ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर फतुहात श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरा मार्का 6 विकेट से अपने नाम किया। 212 रन का हदफ आसानी से 4 विकेट पर पूरा किया। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां। शानदार बॉलिंग पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैच के हीरो करार। 3 मैचों में 9 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड ले उड़े। 3 मुल्की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएंगी। सीरीज में तीसरी टीम श्रीलंका की है। मजमूई तौर पर 7 मैचेस होंगे। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मद्दे मुकाबला आएंगी। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आका ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होंगे। बाबर और रिजवान की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज यादगार बन गई। बाबर ने 20 सेंचुरीज का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करने और मोहम्मद रिजवान ने वनडे मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल होने पर केक काटा। खिलाड़ियों के साथ भरपूर जश्न मनाया। और दुबई में मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े हवाबाजी मेले का आगाज हो गया। एयर शो में मुत्तहिदा अरब अमारात की मशहूर नाइट्स ऑफ द एमिरेट्स एरोबैटिक टीम ने शानदार करतब का मुजाहिरा किया। 5 रोजा एविएशन इवेंट में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट समेत दुनिया की जदीद तरीन इजादात नुमाइश का हिस्सा है।